नमस्कार, शशि फूड रेसिपी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप मेरी तरह से प्याज का तेल बनाएं और लगाएं। बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। झड़ते हैं, दुमुहे हैं, डैंड्रफ है, काले घने होंगे। मैं प्याज का तेल घर का बना ही यूज करती हूँ। मेरा खत्म हो गया तो मैं बना रही हूँ। इसके लिए चाहिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स। मेथी दाना भी हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फोलिक एसिड, पोटेशियम, ओमेगा 3 पाया जाता है। प्याज के तेल में एक चीज मिलाने से बाल लंबे और घने काले होते हैं। और निकोटीन एसिड पाया जाता है जो हमारी बालों को ग्रोथ करता है। डैंड्रफ वगैरह नहीं होता है। एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। काला तिल और मगरेल का तेल लगाने से बालों में अच्छी ग्रोथ होती है। बाल काले होते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होती हैं। चलते हैं, बनाते हैं प्याज का तेल। यहाँ पर ली है 2 गांठ प्याज और मेथी दाना। प्याज आप कोई भी ले सकते हैं, लाल सफ़ेद। मेथी दाना और कलौंजी, काला तिल। सरसों का तेल घर का शुद्ध है। तो यहाँ पर लेते हैं 1 चम्मच काला तिल और मगरेल मिक्स। यहाँ पर हमारा मिक्स हो गया है। और 1 चम्मच मेथी दाना, इसको ग्राइंड कर लेंगे, हल्का सा दरदरा कर लेंगे। और यहाँ पर प्याज को छील लेते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कीजिए जिससे वीडियो आप तक पहले पहुंचे। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और यहाँ पर हमारा प्याज छिल गया है और इसको अच्छी तरह से पानी से धो लिया है, वॉश कर लिया है और एक ग्रेटर की सहायता से कस लेते हैं। आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब इसको, प्याज में भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बालों की ग्रोथ होती है, जड़ें मजबूत होती हैं, डैंड्रफ नहीं होता है। प्याज में सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको इस तरह से छान लेते हैं छन्नी की सहायता से। आप चाहें तो मलमल के साफ कपड़े से भी छान सकते हैं। छन्नी लें तो प्लास्टिक की छन्नी लें तो उससे बिल्कुल बारीक होता है, अच्छे से छन जाता है, कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर प्याज का रस कितना यूज करेंगे ऑयल बनाने में, ये मात्रा बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ग्लास कांच का, तो मतलब 1 ग्लास प्याज का जूस है तो 2 ग्लास ऑयल होना चाहिए। तो यहाँ पर जूस हमारा निकल गया है। कुल मिलाकर आधा ग्लास जूस बना है प्याज का। तो आप उसी हिसाब से ऑयल बनाएंगे। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही बनाती हूँ। तो इतना बनाने में ही काफ़ी, मतलब 2-3 महीने चल जाता है। ज़्यादा इकट्ठा नहीं बनाएं, 1 महीने के लिए बनाएं। प्याज का तेल मैंने कई बार ट्राई किया है। मैं हमेशा प्याज का ऑयल ही लगाती हूँ। बाल हमारे झड़ने बंद हो गए हैं और फेंक वीडियो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास ऑयल लिया है सरसों का। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बादाम का, गरी का। इसको बनाने के लिए भारी तली की कढ़ाई लेनी चाहिए। लोहे की कढ़ाई हो तो और अच्छा रहता है। वैसे आप जस्ते में भी बना सकते हैं, किसी में बना सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, आयरन मिलता है। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, फ्लेम को लो रखेंगे और ऑयल मैंने डाल दिया। इसी में प्याज का जूस डाल दिया है। तुरंत गरम नहीं करेंगे क्योंकि गरम करने से ऑयल हमारा गर्म हो जाता है तो उसमें रस जाता है तो पटपटाता है, तो जलने का डर रहता है। यहाँ पर मैंने मेथी और काला तिल और कलौंजी जो क्रश की थी वो डाल दी है। पहले मैंने थोड़ी डाली, बाद में और डाल दी है। तो जो यहाँ पर मैं एक चीज़ सीक्रेट डालना चाहती थी कि मिलाना चाहती हूँ, वो है सिकाकाई। ये सिकाकाई है, आप किसी भी पंसारी के यहाँ से ले सकते हैं। इसके ये बीज हैं। तो इसको भी डालने से बालों में, शैम्पू में भी आता है। दादी नानी के ज़माने से सिकाकाई का तेल, सिकाकाई का साबुन बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बाल हमारे लंबे घने काले होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिकाकाई जो क्रश कर लिया है इसको डाल देते हैं। तो ये फूल जाएगी प्याज के जूस में पकने से और इसका सारा तत्व ऑयल में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्याज के रस को पकाते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं इस तरह से। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, जल्दी नहीं करना है, पेशेंस से बनाना है।
फ्लेम लो ही रखेंगे। अगर फ्लेम हाई कर देंगे तो हमारे इंग्रेडिएंट्स जल जाएंगे और ऑयल जो है भाप बनकर उड़ जाएगा, तो सब नष्ट हो जाएंगे और मात्रा भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, बीच बीच में इस तरह से चलाते जाएंगे। देखिए गैस बिल्कुल लो पे है, तो आप इसी तरह से पकाएं। यहाँ पर 2-3 मिनट में उबाल आ गया है। अब इसी तरह से इसको पकाते हुए बीच बीच में चेक करते रहेंगे। और आप कोई भी दूसरा काम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, बाल रहते हैं तो बालों से ही खूबसूरती होती है, और अगर बाल नहीं रहते हैं तो चेहरा अजीब सा लगता है। हर समय बुढ़ापा महसूस होने लगता है, सफ़ेद बाल भी जल्दी हो जाते हैं। तो बालों से ही चेहरे की कांति होती है। सुंदर दिखने के लिए बालों की सुंदरता भी ज़रूरी है, बाल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम औरतें सभी की देखभाल करते हैं, सब बच्चों परिवार की सभी की देखभाल करते हैं, पर अपने लिए आलस कर जाते हैं और आज नहीं तो कल ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इसी तरह से समय गुजर जाता है। तो देरी ना करते हुए प्याज का तेल जल्दी बनाएं। तुरंत तो नहीं, फेक वीडियो नहीं है, लेकिन कम से कम 10-15 दिन यूज करने पर आपको परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑयल हमारा 50% तक पक गया है, झलकने लगा है। पहले किस तरह से दिखता था, अब हमारा ऑयल बिल्कुल पक गया है। पास से दिखाते हैं जूम करके। मुश्किल से 10-15 मिनट लगे हैं, थोड़ा सा तेल था तो जल्दी पक गया है। तो यहाँ पर इसको छान लेते हैं। ठंडा होने पर 2-3 घंटा रखा रहे इसी कढ़ाई में, तब इसको छानेंगे प्लास्टिक की छन्नी से। तो इससे कपड़ा नहीं लगाने की ज़रूरत होती है, नहीं तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं कण चले जाते हैं पार्ट। तो यहाँ पर मैंने नीचे पीक रख ली है और इस तरह से ग्लास में छान लेते हैं। तो ये हमारा ऑयल 1.25 ग्लास करीब बन गया है, बहुत ज़्यादा नहीं जला है। आप इसको एयर टाइट बोतल में भर लें, कांच की बोतल हो तो ज़्यादा सही है। मैंने तेल ख़त्म हो गया मेरा, प्याज का तेल की शीशी है तो उसी में मैंने डाल दिया है और इस पे लगा देते हैं ढक्कन, इसको सील कर देते हैं। और आप इसको ज़रूरी नहीं कि आप डेली भी लगा सकते हैं, हफ्ते में 2-3 बार लगा सकते हैं और इसमें कोई स्मेल नहीं आती है। प्याज का जूस लगाने पर 1-1.5 घंटा वॉश करने के लिए बालों को बैठो और स्मेल सी आती है। इसमें प्याज की कोई स्मेल नहीं आती है। तो आपको हमारी बाल हमारे काले, लंबे, घने, मुलायम, रेशम की तरह चमकीले होंगे। और इतना ऑयल बच भी गया है ग्लास में। ऑयल कैसा लगा है कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।